पाकिस्तान में कोरोना के हमलों में शिद्दत आ गई। 24 घंटों में मजीद 22 अमवात, तादाद 476 हो गई। मजीद 1083 केसेस रिपोर्ट, तादाद 20,884 तक जा पहुंची। पंजाब में 7,646, सिंध में 7,882 केसेस, खैबर पख्तूनख्वा में 3,288, बलूचिस्तान में 1,218 मरीज। कोरोना से अब तक 5,635 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर के गानी यूनिट के डॉक्टर्स, नर्सिस समेत तिब्बी अमले के 35 अरकान में कोरोना वायरस की तस्दीक। 1 असिस्टेंट प्रोफेसर, 14 TMOs, 3 हाउस ऑफिसर्स, 2 हेड नर्सेज, आया और स्वीपर्स शामिल। डिपार्टमेंट को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में तिब्बी सहूलियात का फुकदान, कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। KP में शरह अमवात सबसे ज्यादा, मुल्क भर में 476 अमवात, 180 सिर्फ KP में हुई। सबसे ज्यादा डॉक्टर्स और तिब्बी अमला भी खैबर पख्तूनख्वा में मुतासिर। अब हमने आहिस्ता आहिस्ता ये लॉकडाउन को खोलना है। बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हो चुके हैं लॉकडाउन से, नौकरियां चली गई हैं। वो तबका जो कि सिर्फ दिहाड़ीदार थे, जो गुजारा करते थे, जो पैसा आता था उससे बच्चों का पेट पालने। तो अगर हमने ऐसा लॉकडाउन खोल दिया कि जिधर लोग जमा होना शुरू हो गए, और जो हम SOPs यानी जो शराइत हम रख रहे हैं लॉकडाउन खोलने के लिए, अगर लोगों ने उनके ऊपर अमल ना किया तो ख़तरा ये है कि फिर से ये एक कोरोना तेज़ी से फैलेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का लॉकडाउन बतदरीज खोलने का ऐलान। कहते हैं कि लॉकडाउन को आहिस्ता आहिस्ता खोलना है। दिहाड़ीदार और छोटा तबका लॉकडाउन से बहुत मुतासिर हुआ। टाइगर फोर्स को तनख्वाह नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म का रज़ाकारों से खिताब। अरकान असम्बली को कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स की निगरानी का टास्क मिल गया। तमाम एग्जेक्टिव्स नाकाम हो गए। विजनरी लीडरशिप का फुकदान है। कोरोना के खिलाफ हुकूमत की कोई मंसूबाबंदी नहीं। कोरोना को नोटिस केस में जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। कहते हैं बड़े पैमाने पर करप्शन हो रही है। वफाक और सूबों में अदम ताउन की वजह गरूर और अना है। वफाक में बैठे लोगों का रवैया मुतकब्बराना नजर आ रहा है। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिमार्क्स किए कि हुकूमत के मयार ही अलग अलग हैं। जिस शोबे से डरते हैं उसे खोल दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का वफाकी और सूबाई हुकूमतों की रिपोर्ट्स पर अदम इत्मीनान। 1 हफ्ते में कोरोना से मुतालिक यकसा पॉलिसी बनाने का हुक्म। NDMA से गैर मुल्की इमदाद की तकसीम की तफसीलात तलब। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स किए कि कहीं शफाफियत नहीं, लगता है सारा काम कागजों में हो रहा है। यूं लगता है वफाकी और सूबाई हुकूमतें अवाम के खिलाफ साजिश कर रही हैं। पंजाब की सूरत हाल अबतर हो रही है। एक सूबाई वजीर कहता है वफाकी हुकूमत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे, यानी इस वजीर का दिमाग बिल्कुल आउट है। लाहौर में करंटीना से पैसे लिए बगैर किसी को जाने नहीं दिया जाता। लाश हवालगी के लिए भी पैसे लिए जाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सख्त रिमार्क्स। कहते हैं करप्शन किस हद तक जड़ों में बैठ चुकी है। नैब, FIA और एंटी करप्शन वाले क्या कर रहे हैं। एहतसाब का एक और इदारा बनाया तो करप्शन की रफ्तार तेज हो जाएगी। अदालत ने पुलिस को शहरियों से बदतमीजी करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का सूबों को ज़कात की तकसीम का निज़ाम शफाफ बनाने का हुक्म। कहते हैं लोगों में इंसानियत ही खत्म हो गई, सिर्फ गोश्त का टुकड़ा रह गया। क्या गंदुम गायब करने वाले इंसान कहलाए जा सकते हैं। जो ज़कात और सदके का पैसा खा जाए उनसे क्या तवक्को रखेंगे। हमारे मुल्क का एक हिस्सा अलग हो गया, अब भी मुल्क के कुछ हिस्सों में आग लगी हुई है। कत्ल केस में गिरफ्तार 2 मुलजिम 10 साल बाद बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निज़ाम इंसाफ पर संजीदा सवालात उठा दिए। मुलजिमान पर जुर्म साबित करने के लिए सगासा के पास कोई शवाहिद नहीं।
क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आज तबाही के दहाने पर खड़ा है। तफ्तीशी अफसर मुतासिरीन से पैसे मांगकर शवाहिद लेबॉर्टरी भिजवाता है, अदालत के रिमार्क्स। वजारत दाखिला, IG और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से 60 दिन में रिपोर्ट तलब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में होने वाली मुलाकात में मुसल्लह अफ़वाज के पेशावाराना उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की नायब लाहौर में पेशी। आमदन से ज्यादा सासों और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में 1 घंटा 45 मिनट तक पूछताछ की गई। 2 जून को फिर तलब कर लिया गया। शहबाज शरीफ की नायब पेशी पर मुस्लिम लीग नून का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान मरीम औरंगजेब कहती हैं कि शहबाज शरीफ ने नायब के तमाम सवालों का तहरीरी जवाब दिया। शहबाज शरीफ से मनी लॉन्ड्रिंग बारे कोई सवाल नहीं हुआ। इमरान साहब भी हेलीकॉप्टर और आटा चीनी चोरी में पेश हों। बदनवानी एक सरतान है, मुल्क की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। नायब बिला तफरीक आहनी हाथों से बदनवानी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। चेयरमैन नायब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत कारकर्दगी से मुतालिक जायजा इजलास। चेयरमैन नायब कहते हैं तहकीकात में शफाफियत और गैर जानिबदारी को यकीनी बना रहे हैं। हुकूमत के 52 और अपोजिशन के 48 अरकान इजलास में शरीक होंगे। कोरम की निशानदही नहीं होगी। पंजाब असम्बली इजलास के SOP फाइनल। कोई रुकन अपने साथ स्टाफ या मेहमान नहीं ला सकेगा। अरकान असम्बली और स्टाफ के लिए मास्क, ग्लव्स पहनना लाजमी। इजलास से कबल अरकान असम्बली को कोरोना टेस्ट करवाने का मशवरा। नादरा दफातर खुले मगर हिफाजती इंतजामात की धज्जियां उड़ाकर। इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर शहरों में अवाम का रश। समाजी फासलों की हिदायत यकसर नजरअंदाज। नादरा दफातर हफ्ते के रोज भी खुलेंगे। कोरोना वायरस के मईशत पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। लोगों का रोजगार खतरे में है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल कहते हैं कोयटा तरक्याती पैकेज के मंसूबों पर आइंदा 3 साल में 80 से 90% तक अमल दरामद होगा। कोरोना का दुनिया भर में वार। हलाकतों की तादाद 2,49,000 से तजावुज कर गई। 35,95,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। 11,66,000 मरीज सेहतियाब हो चुके। अमरीका में आज 117 अमवात, तादाद 68,700 से ज्यादा हो गई। मैक्सिको में मजीद 93, ब्राजील में 26, बेल्जियम में 80 हलाकतें। कोरोना ने ईद का करारापन भी खत्म कर दिया। इस बार नए नोटों की ईदी नहीं मिलेगी। स्टेट बैंक ने कोरोना के बायस नए नोटों के इजरा से इनकार कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की जानें बचाने वाले वर्कर्स को 24 न्यूज का सलाम। दुनिया भर में आज फायर फाइटर्स का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में फायर फाइटर्स बुनियादी जरूरियात तक से महरूम। बादलों की आज एक और इनिंग्स। इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में शदीद गर्मी, पारा 36 डिग्री तक पहुंच गया। कल से 8 मई तक हीट वेव का अलर्ट जारी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि शहरी सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक घरों से निकलने से गुरेज करें। 1999 के वर्ल्ड कप में वसीम अकरम ने मैच फिक्स किए। साबिक क्रिकेटर अताउर रहमान ने मोहर जब्त कर दी। साबिक चेयरमैन PCB खालिद महमूद के बयान की तस्दीक करते हुए कहा वसीम अकरम के कहने पर बयान बदला था। अदालती कमीशन में हल्फनामा राशिद लतीफ और आमिर सुहेल ने लिखवाया। राशिद लतीफ जानते हैं कि वसीम अकरम फिक्सिंग में मुलव्विस हैं। वसीम अकरम की वजह से करियर खत्म हुआ, अब चुप नहीं रहूंगा। अताउर रहमान का बयान।
क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ अपने मुस्तकबिल से मायूस। इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने और अमेरिका मुंतकिल होने पर गौर। कहते हैं मुझसे पहले फिक्सिंग करने वाले आजकल बोर्ड में काम कर रहे हैं। मुझसे भी गलती हुई। करियर का इख्तिताम अच्छे अंदाज में करना चाहता था। अगर मैं बड़ा खुशकिस्मत होता अगर मेरे साथ होते इमरान खान होते और एक वो अपनी पीक पे होते और मैं भी अपनी पीक पे होता, और अगर वो एक तरह से बॉलिंग कर रहे होते और एक तरह से मैं बॉलिंग कर रहा होता, दोनों की माइंडसेट एक होता। अगर दूसरा कोई नया बॉलर अगर जो मेरे एटीट्यूड का बन सकता है वो हो सकता है नसीम शाह। और शुएब अख्तर ने साबिक कप्तान इमरान खान को ड्रीम पार्टनर चुन लिया। कहते हैं इमरान खान के साथ बॉलिंग करना ख्वाब था। नए टैलेंट में शुएब अख्तर का इंतखाब नसीम शाह।